आज हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार में हम 3 भागों को अध्ययन करेंगे। पहला है उद्देश्य के आधार पे, दूसरा है आकार के आधार पे और तीसरा है तकनीक के आधार पे। अर्थात कंप्यूटर के प्रकार के अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर। तो सबसे पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जैसा नाम है कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर एक सामान्य उपयोग करता है तो उसके उपयोग या उसके कार्य भी सामान्य होंगे, जैसे गाना सुनना, गेम खेलना, ऑफिस का काम अर्थात कागज़ की छपाई, कागज़ की लिखावट को सुधारना जिसे हम कहते हैं एडिटिंग या फॉर्मेटिंग। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। वहीं विशेष उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग विशेष कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जैसे मौसम का अनुमान लगाना कि किस समय किस स्थान का तापमान कितना रहेगा, आर्द्रता कितनी रहेगी, कितनी तेज हवाएं चलेंगी, सनसेट सनराइज कब होगा, वगैरह वगैरह। और उपग्रह का नियंत्रण अर्थात कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह जिन्हें नियंत्रित करके किसी विशेष स्थिति पर फोकस करके हम वहाँ के मौसम और गतिविधियों तथा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के उपग्रह को नियंत्रित करने के लिए विशेष कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। वहीं ट्रैफिक कंट्रोल से आप भली भांति परिचित होंगे कि ट्रैफिक लाइट्स का एक निश्चित समय अंतराल पर जलना और ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी इसी कैटेगरी में, इसी उद्देश्य के कंप्यूटरों में आता है। और रिसर्च, वर्तमान में आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के रिसर्च जो हो रहे हैं, वो रिसर्चों में जो तेज़ी आई है कहीं ना कहीं विशेष कंप्यूटरों की मदद से आई है। चाहे वो कोरोना वायरस के RNA का पॉलीमर DNA स्ट्रक्चर तैयार करना हो या विभिन्न प्रकार के शोधों में सहायता प्रदान करनी हो। देन नेक्स्ट है आकार के आधार पे कंप्यूटर। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर को विभिन्न भागों में बांटा गया है, लेकिन हम कुछ निम्न कंप्यूटरों को देखेंगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है वर्क स्टेशन, चौथा मेन फ्रेम एंड पांचवा सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता है कि माइक्रो अर्थात आकार में बहुत छोटा। तो वर्ष 1970 में तकनीक के क्षेत्र में इंटेल, ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर क्या होते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। इतना जानिए कि प्रोसेसर एक प्रकार का मुखिया होता है जो सारे कार्यों को, कंप्यूटर के सारे कार्यों को संचालन करने में सहायता प्रदान करता है। तो इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। कुछ पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ICs आई तो क्या हुआ, कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, वो घर घर पहुंच गए थे। तो जब आविष्कार हुआ तो इनके प्रयोग से प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई और कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि इन्हें घर में भी उपयोग किया जा सकता था। इन्हें चूँकि डेस्कटॉप पे अर्थात डेस्क पे रखा जा सकता है, इसलिए इनको डेस्कटॉप कहा जाता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक छोटी सी चिप पर होता है। वो चिप बिल्कुल एक माचिस की डिबिया के आकार से भी छोटी और पतली होती है। इतनी साइज में एक कंप्यूटर समा सकता है। तो आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। आप लोगों ने देखा होगा टैब, जिसे हम टैबलेट बोलते हैं, या पाम टैब जो हमारी हथेली पर रखा जा सकता है, तथा घड़ी के आकार में अर्थात जिसे हम कलाई पर बांध सकते हैं। ये सभी एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला है को हम मध्यम आकार के कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका आकार माइक्रो से तो बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। आइए कुछ इनकी और गुणों को जानते हैं। जैसे इनकी संग्रहण क्षमता और कार्य करने की गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। अर्थात जो घर के एक PC या सिंपल से कंप्यूटर्स हैं, उनसे इनकी गति बहुत अधिक होती है, कार्य बहुत तीव्रता से करते हैं। और इसमें एक ही समय में एक से अधिक, कह सकते हैं 4 से 32 व्यक्ति तक कार्य कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को इस कंप्यूटर
से जोड़ा जाए, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से बहुत लोगों को जोड़ा जाए, तो लगभग 4 से 32 लोग अपना कार्य कर सकते हैं और वे अपना कार्य शेयर्ड रिसोर्स साझेदारी संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर प्रिंटर को केवल एक ही प्रिंटर है और बहुत सारे लोग अब किसी डॉक्यूमेंट को छापना चाह रहे हैं, तो वो बारी बारी से अपने डॉक्यूमेंट को छाप या प्रिंट कर सकते हैं। इससे संसाधन बढ़ेंगे नहीं और संसाधन का शेयर्ड यूज करने के बाद यूटिलाइज भी कर सकते हैं आसानी से। अगला है कंप्यूटर है जो एक स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में कार्य करता है। यह एक पर्सनल कंप्यूटर के समान कार्य करते थे, लेकिन अब इसकी तुलना में अधिक सक्षम और तेज है। इस लाइन का यह अर्थ है कि वर्क स्टेशन को अगर हम विभाजित करें दो अलग अलग शब्दों में, तो वर्क अर्थात कार्य, स्टेशन मतलब एक स्थान, अर्थात जब कंप्यूटर्स एक ही स्थान पे अपने अपने कार्यों को कर सकते हों, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता में तेजी आ गई हो, या यूं कहें कि वो और अधिक गति से कार्य करने लगे हों, तो इस प्रकार के पूरे सिस्टम, पूरे वातावरण को, वहाँ पे उपस्थित जितने कंप्यूटर्स हैं, तो उन्हें हम वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्क स्टेशन में एक और मुख्य बात है कि वर्क स्टेशन में सभी कंप्यूटर्स के अपने अपने जो कार्य होते हैं वो अन्य कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं। यूँ कहें कि एक कंप्यूटर का आउटपुट दूसरे कंप्यूटर के लिए इनपुट का कार्य करता है, तो ऐसे में कंप्यूटरों को तेज गति से कार्य करना चाहिए या वो तेज गति से कार्य करते हैं ताकि वो एक वांछित आउटपुट प्रदान कर सकें। तो इस प्रकार के पूरे सिस्टम, एनवायरनमेंट, वातावरण को हम वर्क स्टेशन कहते हैं। शुरू में इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र के लिए विकसित किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भविष्य में देखेंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र के लिए विकसित किया गया था। इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क स्टेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। वर्क स्टेशन का मुख्य अनुप्रयोग व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग के बजाय व्यावसायिक क्षेत्र में होता है। आप देख ही रहे हैं कि इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में या घरेलू में नहीं, बल्कि कमर्शियल, अर्थात जहाँ पे बहुत लोग वर्क कर रहे हों और सभी का एक निश्चित कार्य हो और उनके कार्य एक दूसरे के इनपुट और आउटपुट्स पे निर्भर कर रहे हैं, तो इसे हम वर्क स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर फिलहाल तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रिंट सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, लेकिन अभी हम यहाँ केवल परिभाषा को देखेंगे कि सर्वर क्या होता है। सर्वर कई प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ हम केवल इसके बारे में जानेंगे। सर्वर शब्द सर्व से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रदान करने वाला। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के उस वेटर की तरह है जो हमारे द्वारा मांगी गई डिश या किसी भी प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करने का कार्य करता है। तो वो सूचना प्रदान या डिश प्रदान करने का कार्य है, तो एक कार्य कर रहा है, तो वह एक प्रकार का सर्वर है। आप इसको इस प्रकार समझें कि जब हम गूगल पे कोई सूचना टाइप करते हैं, जब हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं अपने गूगल में, तो वो हमारे द्वारा जो टाइप किया जा रहा होता है इसमें, वो सभी का सभी कहीं ना कहीं किसी सर्वर के द्वारा सूचना प्रदान किया जाता है। और हम जब सूचना ग्रहण कर रहे होते हैं तो हम क्लाइंट कहलाते हैं और जो सूचना प्रदान कर रहा होता है वो सर्वर कहलाता है। कंप्यूटरों को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े संस्थान भारी मात्रा में आंकड़ा संस्करण के लिए करते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है और यह लगभग सभी दृष्टियों से इनकी क्षमता अन्य कंप्यूटरों, चाहे मिनी सर्वर या वर्क स्टेशन या पीसी हो, सबसे बहुत अधिक होती है। इसको समझें तो मेन फ्रेम बाकी सारे कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसका कार्य भी और बाकी कार्य क्षमताएं भी बड़ी होती हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः कमर्शियल या बहुत बड़े स्तर में किया जाता है। अगर बहुत बड़े स्तर में आंकड़े से अगर हम फोकस करें, इन आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें, तो यहाँ पे आंकड़े का मतलब है जो भी आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना, जिसके अनुसार प्लान्स वगैरह तैयार करना। इसको कुछ ऐसे समझें, यदि भारत सरकार के पास कुछ ऐसे आंकड़े पहुंच जाएं, चाहे वो आधार के माध्यम से हो या उपयोगकर्ता द्वारा मुहैया कराए गए हो,
तो उनके आधार पे वो तय करती है कि किन किन के खातों में मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कौन गरीब हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। तो इन आंकड़ों का अध्ययन आंकड़ा संस्करण या डेटा एनालिसिस कहलाता है। तो ये सारे काम करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे भारत का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर टिफ्रैक था, जो कि 22 फरवरी 1960 को बनाया गया था। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने TIFR नाम रखा था जब वो इस टिफ्रैक के दौरे पे गए थे। यहाँ पे दिया गया है आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए कि एक पहली पीढ़ी के मेन फ्रेम कंप्यूटर को वैज्ञानिक संगणना के लिए विकसित किया गया। टिफ्रैक ने भारत को एशिया का पहला देश बनाया जिसने 22 फरवरी 1960 को इस तरह का मशीन का निर्माण किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने TIFR का दौरा करने पर टिफ्रैक को अपना नाम दिया था 15 जनवरी 1962 को। और इसके पीछे के मेन ब्रेन हैं, मुख्य हैं प्रोफेसर NR नरसिम्हा, द ब्रेन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। और आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरसिम्हा राव जी हैं। दूसरा, पूरे वर्ल्ड का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये USA ने 1951 में बनाया गया था। ये पहला कमर्शियल व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसको मुख्य रूप से जे प्रिस्पर एकर्ट और जॉन म्यूशी के आविष्कारक थे, उन्होंने बनाया था। पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक द्वारा डिजाइन किया गया था यह डिजिटल कंप्यूटर। अब बारी आती है सुपर कंप्यूटर की। जैसा नाम वैसा काम, अर्थात ये हर मामले में क्या होगा, बाकी से सुपर आगे होगा। तो महासंगणक सुपर कंप्यूटर उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकते हैं। इसकी गति मेगा फ्लॉप से नापते हैं। फिलहाल तो इसके कार्य बहुत सारे हैं, चाहे वो उपग्रह नियंत्रण हो, बहुत सारे अनेक कार्य हो, एनिमेशन हो, मूवीज डिज़ाइन करना हो, 3D मूवी बनाना हो, गेमिंग डिज़ाइन करनी हो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, किसी देश के आंकड़ों का रख रखाव हो, उसकी सुरक्षा हो, उसकी सुरक्षा के आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, उस देश के जनसंख्या का विश्लेषण करना हो, विभिन्न प्लान बनाना हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कम शब्दों में सुपर कंप्यूटर लगभग प्रत्येक प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है जिसकी स्पीड मेगा फ्लॉप में नापते हैं। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, 1991 में बनाया गया, जो CDAC द्वारा बनाया गया था। CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जिसे पूरा नाम था कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, पहला सुपर कंप्यूटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह 1964 में सैमूर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और लगभग इसकी गति जो थी वो 1 मेगा फ्लॉप प्रति सेकंड थी, मतलब 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में चलाया गया था। अर्थात वो 1 सेकंड में लगभग 1 मिलियन दशमलव युक्त गणनाओं को कर सकता था। चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये दो अलग अलग भारत के सुपर कंप्यूटर और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। फिलहाल वर्तमान में चाइना का जो सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तकनीक के आधार पे कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका तकनीक के आधार पे कंप्यूटर। तो तकनीक के आधार पे 2 प्रकार के कंप्यूटर हैं हमारे यहाँ भी। तो तकनीक पहला है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में आंकड़े कंप्यूटर में डिजिटल अंकों के रूप में सेव नहीं होते। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार समझें कि एनालॉग वे सभी कंप्यूटर हैं जिनमें अंक ना उपयोग होके सीधे सीधे भौतिक राशियाँ उपयोग होती हैं। भौतिक राशियाँ जैसे तापमान नापना हो या दाब नापना हो या ध्वनि को विभिन्न रूप में एम्पलीफाई करना हो या गाड़ी का स्पीडोमीटर, ये सभी क्या करते हैं, कोई तापमान नापता है, कोई दाब नापता है, कोई ध्वनि को एम्पलीफाई सुधारता है और कुछ हैं कि गति नापते हैं। तो इनमें सीधे रूप से कोई डेटा या आंकड़ा भेजा नहीं जाता, वो भौतिक रूप से उपयोग होने वाली राशियों का
उपयोग करते हैं और उनको सीधे कंप्यूटर में भेज देते हैं या फिर सेव करते हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब इनमें इनपुट को किसी दूसरे रूप में बदलना नहीं पड़ता, वो सीधे रूप से भौतिक रूप के इनपुट्स को ग्रहण करते हैं और उन पर कार्य करते हैं। अगला है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है। अगर हम लोग अपनी पीढ़ी के बारे में देखें तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर, अगर सिर्फ कंप्यूटर कहते हैं तो आज के समय में हम फोकस करते हैं कि वो सारे कंप्यूटर एक प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। वो चाहे फिर बाज़ार में चलते हों या घरों में यूज़ होते हों, बजट बनाने में हो या बड़े बड़े रॉकेट डिज़ाइनिंग में हो, वे सभी कंप्यूटर एक प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। तो सभी प्रकार के कार्य भी डिजिटल कंप्यूटर पे किए जाते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। इस प्रकार समझिएगा कि कंप्यूटर अपनी भाषा 0 और 1 के रूप में कार्य करता है। तो वो हमारे द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के संकेत या इनपुट को वो अपनी भाषा 0 या 1 में परिवर्तित करता है, तब उसके बाद उस पर कार्य करता है और कार्य के समाप्त हो जाने के बाद आउटपुट को पुनः हमारे लिए हमारी भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जो 0 और 1 के अराउंड 0-1 के फॉर्म में कार्य करते हैं।